नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुशवाहा शोषित न्यूज़ से। आज हमारे साथ शोषित समाज दल के युवा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। तो हमारे चैनल शोषित न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके और आपके शोषित न्यूज़ चैनल को हम अपने तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पार्टी शोषित समाज दल पे बहुत दिनों से आरोप लगते आ रहा है कि आप लोग देवी देवताओं को गाली देते हैं। क्या यह बात सही है? और अगर यह सही है तो कहां तक सही है? नहीं, जैसे आप यह बात कर रहे हैं कि शोषित समाज दल देवी देवताओं को गाली देता है, इसको मैं खारिज करता हूं, क्योंकि हम सब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान यह किसी को आदेश नहीं देता है कि किसी धर्म या जाति को गाली गलौज किया जाए। तो इसको मैं खारिज करता हूँ। हाँ, हम लोग एक बात सभी लोगों को कहते हैं कि जानो तब मानो। एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जो शहीद जगदेव बाबू थे और राम स्वरूप वर्मा जी जो थे, जो एक समय था कि पूरे बिहार में सत्ता पर काबिज होने से लेकर सत्ता पर काबिज करवाने तक का काम किया था, और आज यही पार्टी शोषित समाज दल नीचे गिर रही है। आखिर इसका कारण क्या है? हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि शोषित समाज दल जगदेव बाबू और राम स्वरूप वर्मा जी के द्वारा बनाया गया पार्टी है, और यह एक समय में बिहार के सत्ता पर काबिज होने से लेकर सत्ता पर काबिज करवाने का भी काम किया है। लेकिन आपको पता होगा कि जिस घर के मालिक ही न रहें तो घर किस तरह से चल सकता है। तो उसी प्रकार से जगदेव बाबू के शहादत होने के बाद पार्टी का स्थिति थोड़ा सा नीचे आया है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन अब सब युवा से लेकर सभी लोग जाग रहे हैं और सभी लोग नीति सिद्धांत पर, जगदेव बाबू के नीति सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और फिर से बिहार के सत्ता नहीं पूरे देश के सत्ता पर शोषित समाज दल काबिज होने के लिए तैयार है। जगदेव बाबू का नीति सिद्धांत, तो जगदेव बाबू का नीति सिद्धांत क्या है? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, आपका पूछना जायज़ है कि जगदेव बाबू का नीति सिद्धांत क्या है। तो जगदेव बाबू का नारा आप ले लीजिएगा तो सारा उनका नीति सिद्धांत वक्तव्य आपको पता चल जाएगा। जैसे उनका कहना था और उनका मानना था कि चाहे पूंजीपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज देश में स्थिति देख रहे हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल से लेकर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और आज गरीब के बच्चा जो है वो खिचड़िया स्कूल में पढ़ रहा है। तो जगदेव बाबू ये बात कहा करते थे, और जब तक इस बात को देश फॉलो नहीं करता है जब तक देश पिछड़ा रहेगा। और उनका दूसरा नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उनका कहने का मतलब था कि जिस तरह हम लोगों का जनसंख्या जिस मुताबिक से हो, 90 भाग फीसदी जितना भी जनसंख्या हो उसी हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। युवाओं का कहना है कि सभी विभागों में नौकरियां दी जा रही है भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। ये बात कहां तक आपको सही लगती है? देखिए, आज जो स्थिति बिहार की है वो दयनीय स्थिति है। बिहार नहीं पूरे भारत की भी स्थिति देख लीजिए तो दयनीय है। सभी लोग सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आज स्थिति देख लीजिए कि बिहार में लगभग 14 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से 1000-2000 लोगों को नौकरियां दिया जा रहा है, और वो भी नौकरी दिया जा रहा है तो जो पूंजीपति वाला है उनको दिया जा रहा है, सिर्फ घूसखोरी पर नौकरी हो रहा है। ये दिन आए दिन परीक्षा में भी देख रहे हैं कि परीक्षा से ही पहले पेपर लीक हो जा रहा है। और जब तक बिहार में चाहे पूरा भारत में नीति सिद्धांत या वक्तव्य से नहीं चलेगा, जब तक सारे पार्टी जितने भी हैं बिहार के वो सब सिर्फ हवाई फायरिंग करने के लिए हैं, उनके पास कहीं लिखा हुआ नहीं है। और यह शोषित समाज जो पार्टी है यह इसका नीति सिद्धांत लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि बिहार में हम रोज़गार देंगे युवाओं को, आप कहाँ से रोज़गार दीजिएगा? आपके पास कल कारखाना है ही नहीं, तो आप सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं कि हाँ रोज़गार दे दूँगा। आपका पास रहेगा तब न रोज़गार दीजिएगा।
चाहे नौकरी दीजिएगा। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आए दिन देश के कल कारखानों को बेचने में लगे हुए हैं और उनका भी नीति सिद्धांत है। एक बात आपको जानना होगा कि देश में 2 पार्टियों के पास ही नीति सिद्धांत है, एक शोषित समाज दल और एक बीजेपी। बीजेपी आज देश में सरकार चला रही है, उसका नीति सिद्धांत है मनुस्मृति, आज उस पर का पूरा फॉलो कर रही है। आज आए दिन देख रहे हैं सरकार देश में क्या हालात चल रहा है, उसको छोड़कर देवी देवताओं में अझुराया हुआ है। तो इससे देश कल्याण नहीं हो सकता है। और जब तक शोषित समाज दल का नीति सिद्धांत लागू नहीं होगा, आप 15 रुपया में बाज़ार में मिलता है किताब नीति सिद्धांत का, उसको लेकर पढ़िएगा, तब पता चलेगा कि कैसे देश विकसित करेगा। नीति सिद्धांत में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हम काम करेंगे, किस चीज़ का हम उद्योग लगाएंगे कि देश से बाहर भी निर्यात हो, तब न देश खुशहाल होगा। कि जगदेव बाबू के जो बेटे नागमणि कुशवाहा जी हैं, जिनको लोग अब दल बदलू कहने लगे हैं, वो बिहार में कुशवाहा मुख्यमंत्री बनाने का वादा किए हैं इस बार। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ये सही है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप अपना विचार दीजिए। देखिए, नागमणि कुशवाहा जी का बात लिया जाए तो दल बदलू उनसे ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल नीतीश कुमार हैं। तो बात वही नहीं हुआ कि सरकार में रहे, सत्ता में रहे तो रासलीला, और जो सत्ता में न रहे उसका कैरेक्टर ढीला। तो नीतीश कुमार कोई कम नहीं है और नीतीश कुमार ही दल बदलू के रूप में अब जाने जा रहे हैं। और बात रही कि कुशवाहा का बिहार में ऐलान हुआ है नागमणि कुशवाहा जी के द्वारा कि कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो जगदेव बाबू का भी यह मिशन था कि जिसका जितना सत्ता में जितना जनसंख्या हो उतना में सत्ता में हकदारी हो। तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, उनका बात कहना भी सही है और जो कह रहे हैं बढ़िया कह रहे हैं। और जो जगदेव बाबू के मिशन को पूरा करने में लगे रहेंगे, उनका हम लोग पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शोषित समाज दल के जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद, और आपको भी तहे दिल से फिर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी।